स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 10th क्लास का। वो भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि 2020 में जो भी क्वेश्चन आया था उसका हम सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे। ये तो टेलीग्राम वाला। तो देखिए, ये है प्री सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2020 एनुअल मैथमेटिक्स। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए, सब इंस्ट्रक्शन दिया गया, जिसमें पहला सवाल है मेरा 64 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल वृत्त का व्यास। उसने व्यास पूछा है, तो आपको हम बता दें कि इसका फॉर्मूला यह है। जैसे कि आपका वृत्त का व्यास, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई, सॉरी 2 पाई नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है। हाँ, इसे देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और आपको क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 64 पाई सेंटीमीटर। तो हम लगाएंगे पाई आर का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर का बराबर कितना होगा, 2 गो आर है, तो 64 को कितना लिख सकते हैं, इधर रूट में डाल सकते हैं, 64 सेंटीमीटर बराबर लिख सकते हैं आर। जब ये आर इधर आ गया तो अब जब रूट से 64 आएगा तो 8 हो जाएगा, और आर बराबर, अब इसमें व्यास पूछा है, तो व्यास बराबर डी बराबर, यानी आर बराबर डी बाई 2 होता है। व्यास, तो जैसे इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 दूना के 16। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यदि आपको याद होगा आंसर, तो आप भी अपना बनाकर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये देखिए, त्रिभुज का डी एफ और पी क्यू आर में दिया गया है, कोण डी बराबर कोण क्यू है, तो कोण बराबर निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो जी, जो ये इसमें आपका आंसर होगा पहला। आप बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा पहला, ए नंबर आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 5y बराबर 15। इसका समीकरण युग्म हल क्या होगा। इसका इनमें से होगा, कोई नहीं हल होगा, इनमें से कोई हल नहीं होगा। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, देख लीजिए आप। समीकरण यानी अद्वितीय हल, इसका फॉर्मूला होता है a1 बाई a2, b1 बाई b2, और ये नॉट इक्वल होता है, ठीक है ना। इस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, देखिए 65 तथा 117 का मौसौ 65 m माइनस 17 m के रूप में है, तो m का मान ज्ञात करना है। तो ये बताइए, m का मान ज्ञात करना है, तो m का मान आपको यहाँ 2 रखने पे आपको प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ पुट करके देख सकते हैं, 65 m माइनस 117, तो m के जगह पे आप ऑप्शन बाई पुट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बाई जा सकते हैं। पहले ऑप्शन एक ले लीजिएगा, 2 लीजिएगा, 3 ले, नहीं होगा तो आप केवल डायरेक्ट हम 2 रख के यहाँ देख लेते हैं, हमें मालूम है। तो यहाँ 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 117, तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। दस और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा। लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा, तो देखिए 10 दिया है और 20 दिया है, तो पहले एलसीएम निकाल लीजिए, उसके बाद महत्तम, मौसम मतलब महत्तम निकाल लीजिए। यानी 10 और 20 का एलसीएम हम जानते हैं 20 होगा, लेकिन फिर भी हम निकाल के देख लेते हैं। ये 2 से काट देंगे, डायरेक्ट हम काट सकते हैं, यानी 5, और ये हो जाएगा 10, डायरेक्ट 5 से काट दीजिए, 5 1 5, 5 यानी 5 से कम 5, 5 2 के 10। अब इसका देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणे 5 गुणे
2 बराबर आपका जो 5 10 10 के 20 आ जाएगा। तो ये आपका लॉसो आ गया 20, आपका लॉसो आ गया 20, इसे अनुपात में डाल देते हैं। अब देखिए मौशक कैसे ज्ञात करते हैं। मौशक ज्ञात करते हैं जैसे कि इनमें हमें मौशक तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, भाग विधि द्वारा भी निकाल, लॉन्ग मेथड द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट निकाल के देख लेते हैं। इनमें ऐसा चीज चुनिएगा जो 10 और 20 को विभाजित कर दे, हाईएस्ट नंबर यानी एचसीएफ यानी इससे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप 10 और 20 को ऐसा नंबर से काटिए जो सबसे हाईएस्ट हो। जैसे कि 5 लीजिएगा दोनों कटेगा, 10 लीजिएगा दोनों कट देगा, लेकिन 20 लीजिएगा नहीं कटे, इसका एचसीएफ हो जाएगा, इसलिए 10 हो जाएगा। और अनुपात में क्या होता है, जब भी अनुपात बोलता है तो इसको काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 2:1 यानी 2 अनुपात। देखिए आपका कौन सा आंसर है, 2:1। कोई आंसर नहीं दिया है, तो इसका एलसीएम कोई नहीं दिया है 20, तो इसका जब भाई ऑप्शन जा रहे हैं तो इसका एलसीएम कोई नहीं दिया, लगता है कहीं गलत कर दिए हैं। 1 मिनट फिर से देख लीजिए, कोई ऑप्शन, हाँ 1:2 के अनुपात में, तो इसका ऑप्शन तो बी होगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दिया है 6 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। आप लोग का फॉर्मूला याद है आप सभी को, तो आप लगा सकते हैं। घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग का आंसर याद है।